अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा जो इंग्लिश बी ग्रामर एंड कंपोजिशन का नेक्स्ट लेक्चर है वो लेसन नंबर 13 दी आर्टिकल के अबाउट है। दी आर्टिकल में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था। जैसे कि आपको याद होगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और ए और एन का इस्तेमाल किस तरह से होता है, वॉवल के साथ या कंसोनेंट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ या प्लूरल के साथ। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट है वो है डेफिनेट आर्टिकल। ओके, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है कि डेफिनेट आर्टिकल खसूसी हरूफ तनकीर यानी दा को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। दा का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ दा का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी ख़ास शख्स या चीज़ का जिक्र करें। मसलन ही इज़ द काउंसलर ऑफ आवर वार्ड, ये वो हमारे वार्ड का काउंसलर है, यानी ये काउंसलर है तो ये ख़ास शख्स को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ हमने दा यूज़ किया। एंड ही वेंट टू दी स्कूल, वो स्कूल चला गया। अब स्कूल हमारे लिए एक ख़ास जगह है तो इसलिए हमने उसके साथ दी यूज़ किया है। उसके बाद उस शख्स या चीज़ से पहले जिसका ज़िक्र पहले हो चुका हो, यानी उस शख्स या चीज़ से पहले जिसका ज़िक्र हमने ऑलरेडी किया हो, जिसके अबाउट हमने पहले ही बताया हो। जैसे दिस इज़ द पेन डैट यू हैव लॉस्ट, कि ये वही पेन है जिसे तुम खो चुके हो, यानी इसे वो याद करवा रहा है पहली चीज़ का, यानी ये वही पेन है जिसे तुम खो चुके हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे दी का यूज़ किया। दिस इज़ दी पेन डैट यू हैव लॉस्ट। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, जब कोई वाहिद इसम सिंगुलर नाउन अपनी सारी नस्ल या जमायत की नुमाइंदगी करे। ठीक है, जब सिंगुलर नाउन पूरी नस्ल या जमायत की नुमाइंदगी करे, जैसे ये है द काउ इज़ अ पेट एनिमल, यानी गाय एक पालतू जानवर है, यानी पूरे जानवरों में से गाय को बताया है कि वो एक पालतू जानवर है, तो हमने काउ से पहले दी यूज़ किया है। अब मगर मैन से पहले दी नहीं लगता। मसलन मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है, मैन से पहले हम दी यूज़ नहीं करते। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे ये इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो आप देखिए, फोर्थ वाला, नहरों, दरियाओं, समंदरों, बहरों, खलीजों, जज़ायर के मजमुओं और पहाड़ी सिलसिलों से पहले, जैसे दी रावी, दी चनाब, दी जेहलम एंड दी इंडस फॉल इन टू दी अरेबियन सी। एंड ये सारे सी के नेम हैं, द रेड सी, द पर्शियन गल्फ, द अटलांटिक ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल। ये सारे साथ साथ आप हाईलाइट भी करोगे, ये आपके पॉइंट्स हैं कि आप जो है डेफिनेट आर्टिकल को किस तरह से यूज़ करते हो। और पॉइंट नंबर 5, सूबों और बाज़ मुल्कों के नामों से पहले, जैसे दी पंजाब, ये प्रोविंस को शो कर रहा है, सूबे को शो कर रहा है। दी यूएसए, ये कंट्री को, मुल्क को शो कर रहा है। और सिमतों, हवाओं, सहराओं के नामों से पहले, जैसे दी मानसून, ठीक है, दी ईस्ट, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, सिमत को शो कर रहा है। दी वेस्ट, दी कलाहारी, द सहारा, ये डेजर्ट्स वगैरह को शो कर रहा है, ठीक है। और दी मानसून ये हवाओं को शो कर रहा था। एंड रेल गाड़ियों, हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के नामों से पहले, अजराम फल्की और लासानी चीज़ों के नामों से पहले, ठीक है। अजराम फल्की में क्या आता है, दी सन, दी मून, दी स्टार, दी अर्थ, दी स्काई, और लासानी चीज़ें जो कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होनी है, ठीक है। मुक़द्दस किताबों, मशहूर किताबों, अखबारात और रसालों के नाम से पहले जो मशहूर किताबें हैं, जैसे दी होली कुरान, और उसके अलावा ये मुक़द्दस भी हैं, पाक किताबें हैं, दी बाइबल, दी पैराडाइज लॉस्ट, दी उर्दू डाइजेस्ट, चटान, रसालों के नाम, इंसानी जिस्म के अज़ा के नाम। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं डेफिनेट आर्टिकल के अबाउट। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, इसम मार्फा, प्रॉपर नाउन, इसम मादा, मटेरियल नाउन और इसम कैफियत एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दी नहीं लगता। यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसमें हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि दी का इस्तेमाल हम कहाँ पे यूज़ नहीं करते। जैसे रुस्तम लिव्स एट कराची इन पाकिस्तान, तो यानी रुस्तम इसम मार्फा, प्रॉपर नाउन उन्होंने बताया या मटेरियल नाउन बताया, और इसम यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अबाउट बताया, तो यहाँ पे रुस्तम जो है वो प्रॉपर नाउन में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने दी यूज़ नहीं किया। और आयरन इज़ हैवियर दैन सिल्वर, तो ये मटेरियल नाउन को शो कर रहा है, आयरन जो है मटेरियल नाउन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमने जो है वो दी का इस्तेमाल नहीं किया। ही मिक्सेस वाटर इन मिल्क,
ठीक है। तो ही मिक्सेस वाटर इन मिल्क, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो कर रहा है, यानी क्वालिटी बता रहा है, कैफियत बता रहा है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 4 एग्जांपल्स थी इसमें तीनों आ गए, यानी फर्स्ट वाले एग्जांपल में प्रॉपर नाउन है जैसे रुस्तम है, ठीक है। उसके बाद आयरन इज़ हैवियर दैन सिल्वर, अब आयरन का वर्ड जो है वो मटीरियल नाउन के लिए यूज़ हुआ है। ही मिक्सेस वाटर इन मिल्क, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। तो इसमें हम दी यूज़ नहीं करते। एंड नेक्स्ट पेज पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे आके एक्सरसाइज नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और दी। अब आपने सूटेबल वर्ड जो हैं ये ब्लैंक्स में फिल करने हैं, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह से कुछ ब्लैंक्स नेक्स्ट पेज पे भी दी गई हैं, आपने इनको भी फॉलो करना है और ये आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ओके।